चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यह है चैप्टर 8 का क्लास 12 का प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों के बारे में। अब जो है इसके आगे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, उसके बाद हम लोग वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि वायरस से होने वाला रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज शुरू करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों में। सबसे खतरनाक बीमारी कह सकते हैं, ऐसे तो सभी खतरनाक होते हैं, बट सबसे ज़्यादा कह सकते हैं प्रोटोजोआ के सदस्य होने वाले रोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित या फिर कह सकते हैं खतरनाक बीमारी है, वह है आपका मलेरिया। क्या है? मलेरिया। चलिए, अब मलेरिया का नाम आता है, शब्द सुनते हैं तभी दिमाग में आ जाता है कि मलेरिया मतलब मच्छर। मच्छर काटता है तभी मलेरिया होता है, ऐसा दिमाग में आ जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, और ये भी पता होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10 में भी पढ़े हैं कि 11 में भी आपका है। तो मलेरिया जो है एक मच्छर की प्रजाति है जिसका नाम है मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पर कि मलेरिया रोग आखिर कैसे फैलता है, इसका वाहक कौन सा है, अगर यह बीमारी हो जाता है किसी में तो उसमें लक्षण कैसा प्रकट होगा, ठीक है, इसका लक्षण क्या होगा, सिम्टम्स, और कह सकते हैं कि यह बीमारी से हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करेगा, ठीक है, और या फिर इसके उपाय कौन से हैं, इसके उपचार कौन, अगर मलेरिया रोग हो जाता है तो इस बीमारी का उपचार कौन सा है, कैसे उपचार किया जाएगा या इसका बचाव क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बीमारी के बारे में। चलिए, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाया है, इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। आई थिंक बेहतर नहीं बना है, बट इसी में काम चलाना होगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मलेरिया के बारे में कुछ जानकारी बेसिक हम लोग ले लेते हैं। मलेरिया जो है यह एक प्रकार का वायरल डिजीज़ है, या फिर कह सकते हैं कि वायरल डिजीज़ मतलब फैलने वाला बीमारियाँ कह सकते हैं कि संक्रामक रोग है, ठीक है। मलेरिया जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग है। मलेरिया एक प्रकार का संक्रामक रोग है, और यह जो है प्रोटोजोआ के सदस्य होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया है, और यह संक्रामक रोग है। तो मलेरिया जो है फैलता है, मलेरिया का वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर है। मादा एनोफ्लीज मच्छर, मलेरिया जो है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके और भी कई कारण हैं, लेकिन बट सबसे ज़्यादा जो है ना, मलेरिया फैलने का मेन रीज़न जो है वह मच्छर का काटना ही है, और वो भी कौन? मादा एनोफ्लीज मच्छर। आपको बता दूं कि मच्छर जो है वो मादा ही काटती है, अर्थात फीमेल मच्छर के द्वारा ही, है ना, ब्लड सकिंग किया जाता है, अर्थात काटा जाता है। मेल मच्छर नहीं काटते हैं। मेल मच्छर जो होते हैं वह पादपों का रस पी करके, है ना, जिंदा रहते हैं। तो कह सकते हैं कि मेल मच्छर एक प्रकार से पादप यानी पौधे का रस पीता है, तो कह सकते हैं मच्छर शाकाहारी होता है, और फीमेल मच्छर मांसाहारी होता है, ठीक है। तो मादा एनोफ्लीज मच्छर जो है यह मनुष्य को काटता है। चलिए, अब मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कैसे मलेरिया रोग हो जाएगा। तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के अंदर प्रोटोजोआ का एक सदस्य है ना, प्रोटोजोआ का सदस्य, जिसे कहा जाता है प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम के द्वारा है मनुष्यों में संक्रमण फैलता है, यानी कि बीमारी उत्पन्न होता है, मलेरिया होता है। अब प्लाज्मोडियम के कई अवस्थाएं हैं। यह प्लाज्मोडियम के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्लाज्मोडियम है क्या। प्लाज्मोडियम जो है इसके 4 प्रजातियां हैं, 4 अवस्था है। प्लाज्मोडियम सबसे पहला अवस्था जो है इसका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। फिर से देख लेंगे, प्लाज्मोडियम के 4 अवस्थाएं यानी 4 प्रजातियां कह सकते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और प्लाज्मोडियम जो है यह इसका जीवन चक्र जो है वह जो है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 परपोषियों में कह सकते हैं संपन्न होता है। 2 इसके कह सकते हैं 2 जीवों के अंदर कंप्लीट होता है इसका जीवन चक्र। एक मनुष्य, दूसरा
मादा एनोफिलीज मच्छर के अंदर, एक मनुष्य और मादा एनोफिलीज मच्छर के आंत में कह सकते हैं। ठीक है, पहला मनुष्य के अंदर, दूसरा मादा एनोफिलीज मच्छर के आंत में। चलिए, तो आप दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पिक्चर बताया गया है, तो यहाँ पे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। मनुष्य के अंदर जो है यह मच्छर जो है वह जो संक्रमण पैदा करता है मच्छर के काटने से मनुष्य के अंदर, इसका जो है स्पोरोजॉइट अवस्था, कौन सा अवस्था? स्पोरोजॉइट अवस्था जो है वह मनुष्य के अंदर छोड़ा जाता है। अर्थात मच्छर के काटने से, मच्छर के लार के द्वारा, मच्छर जब भी कहीं पे स्किन पे काटता है तो वो सबसे पहले काटने से पहले अपने सुंडिका से अर्थात सूंग से क्या करता है? इंजेक्ट करता है। सूंग से इंजेक्ट करने से पहले वहाँ पे कुछ तरल पदार्थ की तरह गिराता है, इसे लार कहते हैं। जैसे हम लोगों के मुंह में लार होता है ना, सलाइवा, उसी लार को द्वारा जो है यह स्पोरोजॉइट अवस्था प्रवेश करता है। अर्थात मच्छर काटने के पहले लार गिराएगा, लार गिराने के बाद वो इस सुंडिका को इंजेक्ट करेगा और इंजेक्ट करने के पश्चात क्या होता है? स्पोरोजॉइट अवस्था मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और यह शरीर में प्रवेश करने के बाद जो है यह जो है हमारे शरीर के अंदर, यानी मनुष्य के शरीर के अंदर जो है यह सबसे पहले जा कर के लीवर को इफेक्ट करेगा। लीवर को क्या करता है ना? लीवर को प्रभावित करता है, लीवर को संक्रमित करता है। उसके बाद आरबीसी को संक्रमित करता है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, मलेरिया रोग, ठीक है, किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग जो है लीवर यानी यकृत और या फिर आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या लाल रक्त कणिका, है ना, ये सभी दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। चलिए, तो अब हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। और इसके अलावा भी यह जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के अलावा, है ना, संक्रमण फैलने का विधि जो है, यह संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के रक्त यानी कि ब्लड डोनेशन के द्वारा भी फैलता है, रक्तदान से भी फैलता है। अर्थात कह सकते हैं एक व्यक्ति अगर संक्रमित है मलेरिया से, अगर उस व्यक्ति को मलेरिया रोग है, अगर वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को अगर अपना ब्लड दान करता है, रक्त को दान करता है, ब्लड डोनेट करता है, तो इस व्यक्ति का संक्रमण जो है वह जा करके स्वस्थ व्यक्ति में भी मलेरिया रोग फैला देगा। ठीक है, तो इस द्वारा भी मलेरिया रोग फैल सकता है। तीसरा अवस्था है संक्रमित माता के गर्भस्थ शिशु, संक्रमित माता के गर्भस्थ शिशु में अपरा के द्वारा भी यह रोग फैलता है। अब कैसे? तो इसको समझेंगे। संक्रमित माता अर्थात किसी महिला को मलेरिया रोग है और वह महिला क्या है? गर्भवती है। तो उसके अंदर जो है ना शिशु पल रहे हैं, उसमें क्या होता है? उसमें उसके अपरा से जो है उसके शिशु में भी यह मलेरिया रोग का संक्रमण फैल जाता है और मलेरिया रोग का संक्रमण जो है शिशु को भी संक्रमित कर देता है। और इस अवस्था को, यानी कह सकते हैं शिशु को माता के गर्भावस्था से मलेरिया रोग का जो संक्रमण होता है, इस मलेरिया को क्या कहा जाता है? कंजेंशियल मलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजेंशियल मलेरिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, कंजेंशियल मलेरिया कहा जाता है। अब यह मलेरिया अपरा के द्वारा होता है, माता के गर्भ में किसके द्वारा फैल जाता है? अपरा से फैलता है। अपरा यानी कि प्लेसेंटा। आप लोगों को याद होगा कि प्लेसेंटा के द्वारा शिशु का पोषण होता है, अपरा से प्लेसेंटा के द्वारा रक्त के द्वारा शिशु को पोषण प्राप्त होता है। और यह क्या करता है? आरबीसी को भी प्रभावित करता है। इस कारण से क्या होता है? रक्त के द्वारा जो है शिशु में भी यह रोग फैल जाएगा। तो चलिए, ये सभी कॉमन था। अब इसमें इस मलेरिया रोग के अंदर क्या होता है? यह जो है, ये तो हो गया संक्रमण फैलने का विधि, मलेरिया की प्रजाति आप लोग देख लिए। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। मलेरिया रोग फैलने के बाद, अर्थात कह सकते हैं मनुष्य को मलेरिया रोग अगर होता है तो वह उसमें कैसा लक्षण प्रकट करेगा? कैसा लक्षण प्रकट करेगा? मलेरिया रोग का लक्षण जो है उस व्यक्ति में, अगर जिस व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर काट ले और प्लाज्मोडियम उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है ना, तो वह व्यक्ति में ठंड के साथ कपकपी और बुखार, तेज बुखार आना शुरू हो जाता है। ठंड लगना, कपकपी आना शरीर में और तेज बुखार उत्पन्न होना। ठीक है, क्या होना? ठंड लगना, कपकपी के साथ ठंड लगना और तेज बुखार आना, ये इसके लक्षण में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, अब इसमें शरीर में कैसे मलेरिया का, है ना, संक्रमण फैलता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं,
यह एक पिक्चर मैंने बनाया है, यह मनुष्य का बॉडी है पूरा, है ना। यह इसके अंदर का पिक्चर है, यह जो मैंने बनाया यह लीवर है, क्या है, लीवर यकृत है। और यह जो है यहाँ पे देख रहे हैं, यह मनुष्य का यह बाजू है, इस बाजू पे यह जो है मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर जो है वो क्या कर रहा है, काट रहा है। मादा एनोफिली मच्छर काट रही है। और ये मच्छर के काटने के बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है यह मनुष्य को काटता है। काटने के बाद मैंने बताया कि इसके सूंड से क्या होता है ना, अंदर जो है प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट अवस्था को क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है, प्रवेश करवा देता है अपने सुंडिका से। तो यह मच्छर जो मच्छर काटने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे सूंड गड़ाया है, सुंडिका के गड़ाने के बाद जो है चुभो देता है। उसके बाद इसके सुंडिका से स्पोरोजॉइट अवस्था, कौन सा अवस्था, स्पोरोजॉइट अवस्था, इसको लिखेंगे स्पोरोजॉइट। यह जो है स्पोरोजॉइट अवस्था, इस स्पोरोजॉइट अवस्था को अंदर छोड़ता है। अब यह स्पोरोजॉइट अवस्था जा करके डायरेक्ट जो है मनुष्य के लीवर पर अटैक करता है, अर्थात यकृत पे अटैक करता है। लीवर पे अटैक करने के बाद क्या होता है, लीवर में जा करके यह जो है यह अपना संख्या को बढ़ाता है। आप एक बात याद रखेंगे, मच्छर के काटने के पश्चात स्पोरोजॉइट अवस्था मनुष्य के शरीर में लगभग 2 लाख की संख्या में प्रवेश होता है। अगर कोई मादा एनोफिलीज मच्छर, सभी मादा एनोफिलीज मच्छर संक्रमित नहीं होते, उसके अंदर अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, तभी वह संक्रमित हो गया और उसी के काटने से मलेरिया फैलेगा, अन्यथा ऐसे नहीं फैलेगा, ये याद रखेंगे। तो यह जो है प्लाज्मोडियम अगर इसके अंदर है तो यह प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट अवस्था मनुष्य के शरीर में छोड़ देगा और उसके पश्चात क्या होगा, यह जो स्पोरोजॉइट अवस्था जा करके मनुष्य के लीवर पे अटैक करेगा। लीवर पे अटैक करने के पश्चात जो है यह होता क्या है, लीवर में जा करके यह जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यह क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन लीवर, यानी कि मनुष्य के लीवर में जो है यह अलैंगिक जनन के द्वारा क्या होता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। क्या करता है, अलैंगिक जनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर देता है, क्या, स्पोरोजॉइट। ठीक है, अब यह जो वृद्धि करता है इस अवस्था को मेरोजॉइट कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेरोजॉइट कहा जाता है। अब यह अवस्था जो है धीरे धीरे वृद्धि करने के बाद एक कह सकते हैं कि ज़्यादा संख्या में बन जाने के बाद यह जो है यहाँ से लीवर से निकल करके यह जो है आरबीसी को प्रभावित करता है। आरबीसी को जा करके आरबीसी को प्रभावित करेगा और आरबीसी को प्रभावित जो करता है वह आरबीसी में किस प्रकार से प्रभावित करेगा, तो आरबीसी को ध्वस्त कर देता है। आरबीसी को क्या करता है, ध्वस्त कर देता है। आरबीसी का आकार जो होता है वह कह सकते हैं एक उड़न तस्तरी की तरह होता है। उड़न तस्तरी स्पेसशिप जिसको कहा जा सकता है, उड़न तस्तरी। आप लोगों को उड़न तस्तरी जानते होंगे किसे कहा जाता है, ठीक है, इस तरह का होता है आरबीसी का आकार। उड़न तस्तरी इस तरह का स्पेसशिप जो स्पेस से उतरता है, स्पेसशिप उसको है ना उड़न तस्तरी या स्पेसशिप कहा जाता है, या फिर इसको आप लोग पेरा की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, इसका शेप होता है। और यह क्या करता है, यह जो है आरबीसी का आकार इस प्रकार से होता है और क्या होगा, आरबीसी रेड होगा, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। अब यह क्या करेगा, यह जो है मेरोजॉइट अवस्था यह आरबीसी को क्या करता है, ध्वस्त करता है। आरबीसी को क्या करेगा, ध्वस्त करेगा। और जब ये आरबीसी को ध्वस्त करता है, वही अवस्था जैसे ही ध्वस्त करना शुरू कर, यानी कह सकते हैं आरबीसी को प्रभावित करना शुरू करेगा, तभी मनुष्य में क्या हो जाएगा, बुखार प्रारंभ हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, बुखार आना शुरू हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है ज्वर अवस्था, अर्थात हमने इसे क्या लिखा है, ब्लड स्टेज लिखा है। क्या लिखा है, ब्लड स्टेज का मतलब है ब्लड के अंतर्गत कह सकते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। तो आरबीसी को है ना प्रभावित करेगा तो वह क्या हो जाएगा, बुखार लगना शुरू हो जाएगा। बुखार जैसे ही लगेगा तो मनुष्य में क्या हो जाएगा, यह मलेरिया का लक्षण प्रकट होगा। तेज बुखार, कपकपी, ठंड लगना, ये सभी लक्षण जो है मनुष्य के अंदर शुरू हो जाता है। और इसके पश्चात जो है मलेरिया अपना लक्षण प्रकट करता है। इसके बाद जो है यह जो है इसके पूरे धीरे धीरे पूरे आरबीसी अर्थात पूरे ब्लड में इसका
संक्रमण धीरे धीरे फैल जाएगा। जब ब्लड में इसका संक्रमण फैलता है तो इसको सिनोजॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोजॉइंट। उसके पश्चात जो है यह जो है युग्मक का निर्माण करता है। क्या करता है? युग्मक का, गैमेट का निर्माण करेगा। इसको कहा जाता है ट्रोफोजॉइट कहते हैं। ट्रोफोजॉइट में है ना, यह जो है गैमेट का निर्माण गैमेटोसाइट अवस्था में आ जाता है। गैमेटोसाइट अवस्था में नर और मादा गैमेटोसाइट की अवस्था में आ जाएगा। इसके पश्चात अब इस मनुष्य में क्या हो गया? पूर्ण रूप से मलेरिया रोग फैल चुका है। अब यह मनुष्य में क्या हो गया? इसके ब्लड में पूर्ण रूप से मलेरिया रोग क्या है? मलेरिया का संक्रमण फैल चुका है। अब कोई दूसरा मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है, कोई दूसरा मादा एनोफिलीज मच्छर इस मनुष्य को काटेगा। जैसे कि यहाँ पे सेकंड में देख रहे हैं, सेकंड मॉस्किटो में यहाँ देख रहे हैं कि आप यह जो है मच्छर इस मनुष्य के ब्लड को चूस रहा है। अब ब्लड पीने के बाद जो है इसमें देख रहे हैं कि आप इसका इंडिकेट किया गया है रेड। यह ब्लड जो है इस मच्छर के अंदर प्रवेश करेगा। तो ये आरबीसी क्या है? संक्रमित है। मलेरिया से क्या है? संक्रमित आरबीसी को यह मच्छर अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है। यह ब्लड के द्वारा इसके अंदर जाएगा। अब क्या है? एक अवस्था तो मनुष्य के अंदर पूरा हुआ, इसका किसका? प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र का आधा अवस्था तो क्या हुआ? मनुष्य के अंदर पूरा हुआ। अब दूसरा अवस्था क्या होगा? इस मच्छर के, है ना, आंत के अंदर पूरा होगा। इस मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर के आंत के अंदर पूरा होगा। अब यहाँ पे गैमेट का निर्माण हो गया। गैमेट क्या करेगा? इसके अंदर क्या है? ब्लड के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के आंत में। अब यहाँ पे जो है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है, यह जो आपको स्टार की तरह दिख रहा है, यह क्या है? मेल गैमेट है। और यह जो अंडे की तरह दिख रहा है, यह क्या है? फीमेल गैमेट है। इस प्रकार से क्या है? दोनों का क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दोनों क्या कर लेते हैं? निषेचन कर लेते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, नर युग्मक, मादा युग्मक, मॉस्किटो के अंदर, मादा एनोफिलीज मच्छर के अंदर आंत में, यह दोनों निषेचन करने के बाद क्या होता है? जायगोट अवस्था में बदल जाता है। जायगोट आप लोगों को पता है कि मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, गैमेट गैमेट मिल जाता है तो क्या बन जाता है? जायगोट बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। अब जायगोट बन जाने के बाद यह जो है, यह जायगोट अवस्था है। अब जो है, अब यहाँ जो है दोनों कह सकते हैं कि दोनों नर युग्मक, मादा युग्मक मिला तो यह क्या हो गया? यह मच्छर के अंदर कंप्लीट हुआ। तो यह क्या है? जब दो युग्मक मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना, विपरीत लिंग वाले, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉस्किटो, अर्थात कह सकते हैं लैंगिक जनन, है ना, मच्छर के अंदर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा था? मनुष्य के अंदर क्या हुआ था? अलैंगिक जनन की क्रिया हुई थी प्लाज्मोडियम की, और मच्छर के अंदर क्या हुआ? लैंगिक जनन की क्रिया हुई। चलिए, तो अब यह जो है जायगोट बन जाने के बाद क्या हुआ? जायगोट से जब यह वृद्धि करेगा तो यह जो है ओकिनाइट कहलाता है अवस्था। यह जो है फिर यह वृद्धि करके oocytes में बदल जाता है। अब यह जो है मॉस्किटो स्टेज में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। मॉस्किटो स्टेज में यह जो है प्रवेश करने के बाद क्या होता है? मच्छर के आंत से यह जो है जायगोट मच्छर या प्लाज्मोडियम का मच्छर के आंत से निकल करके मच्छर के लार ग्रंथि में पहुंच जाता है। और मच्छर के लार ग्रंथि में पहुंच जाता है मिडगट स्पोरोजॉइट। तो मिडगट यानी कि मच्छर के लार ग्रंथि में पहुंचने के बाद यह क्या है? जब ये लार ग्रंथि में पहुंचेगा प्लाज्मोडियम का यह अवस्था, तो यह क्या कहलाएगा? स्पोरोजॉइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पोरोजॉइट, सेल्वरी ग्लैंड स्पोरोजॉइट। यह जो है लार ग्रंथि में पहुंच करके, सेल्वरी मतलब लार ग्रंथि, ग्लैंड, सेल्वरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि, स्पोरोजॉइट मतलब मच्छर का, है ना, स्पोरोजॉइट अवस्था। अब यह जो है स्पोरोजॉइट अवस्था मच्छर के लार ग्रंथि में पहुँच गया। अब यह मच्छर फिर कोई मनुष्य को, यह मच्छर फिर कोई मनुष्य को काटेगा तो उस मनुष्य के अंदर क्या है? मच्छर से क्या है? प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट अवस्था फिर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो प्रक्रिया हुई मनुष्य के अंदर वो फिर से कंप्लीट होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक मच्छर से लेकर के, है ना, मनुष्य के अंदर, फिर मनुष्य से लेकर के मच्छर के अंदर, इस तरह का मलेरिया का जीवन चक्र चलता रहता है। और जो है यह मनुष्य को संक्रमित करता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक मनुष्य में मलेरिया रोग का संक्रमण होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मलेरिया रोग बेसिक पॉइंट आप लोग देखिएगा, ये इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। अभी क्वेश्चन एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं, डिस्कस करके कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। सबसे पहले मलेरिया रोग जो है वह
किसके कारण फैलता है? तो मच्छर के कारण फैलता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक है, मलेरिया रोग जो है यह किस कारण से फैलता है? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम से फैलता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ का सदस्य है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ का सदस्य है, अर्थात प्लाज्मोडियम भी आ सकता है आंसर में, प्रोटोजोआ भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक भी रह सकता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम का सदस्य। अब प्लाज्मोडियम का कौन सा अवस्था है ना मलेरिया का संक्रमण फैलाता है या संक्रामक अवस्था है? इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? मच्छर के है ना लार ग्रंथि से कौन सा अवस्था आया मनुष्य के अंदर? तो स्पोरोजोइट अवस्था आया। तो यहाँ पे देखेंगे प्लाज्मोडियम के बाद क्या है? स्पोरोजोइट अवस्था। तो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट अवस्था जो है क्या है? वो संक्रामक अवस्था है। अब संक्रामक अवस्था है तो इसमें क्या है? यह जो है जा करके मनुष्य के शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जा करके स्पोरोजोइट अवस्था अर्थात प्लाज्मोडियम जो है मनुष्य के अंदर है ना उसके लीवर को प्रभावित करेगा और आरबीसी को प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा? लीवर को और आरबीसी को प्रभावित करेगा, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को या फिर यकृत को। ठीक है, अब यह जो है मनुष्य के अंदर प्लाज्मोडियम का कौन सा चक्र पूरा होता है? मनुष्य के अंदर प्लाज्मोडियम का कौन सा चक्र पूरा होता है? तो मनुष्य के अंदर प्लाज्मोडियम का कौन सा चक्र पूरा होता है? अलैंगिक जनन पूरा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है। ठीक है, अब यह जो है मनुष्य के अंदर प्लाज्मोडियम के है ना किस स्टेज में बुखार आना मनुष्य या फिर लक्षण मलेरिया का प्रकट होता है? तो किस स्टेज में? ब्लड स्टेज में क्या हो जाएगा? मनुष्य के अंदर मलेरिया का लक्षण प्रकट होता है जब वह आरबीसी को प्रभावित करता है। इसी को ज्वर अवस्था कहते हैं, अर्थात बुखार की अवस्था कहा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं इसमें जो है मच्छर जो है मनुष्य को काटता है ना, तो मच्छर के अंदर जो है फिर ब्लड पीने के बाद है ना, अब यह जो है मच्छर के अंदर मनुष्य प्लाज्मोडियम का कौन सा जीवन चक्र पूरा होता है? कौन सा अवस्था? तो यह हो जाएगा सेक्सुअल है ना रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन अवस्था। ठीक है, लैंगिक जनन अवस्था पूरा होगा मच्छर के आंत में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है। संक्रमण का विधि कौन सा है आप लोगों ने देख लिया। प्लाज्मोडियम की कितने प्रजातियां हैं? तो 4 प्रजातियां हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा प्रजाति सभी का अलग अलग फीवर का है ना, सभी का काटने से अलग अलग प्रकार का बुखार आता है। ऐसे इसका बुखार 24 से 48 घंटा, 48 से 72 घंटा या फिर बुखार शाम में आएगा है ना, धीरे धीरे शाम होते होते बुखार चढ़ जाता है, फिर सुबह उतर जाता है, इस प्रकार का बुखार आता है। ठीक है, इसके लक्षण है कपकपी, ठंड लगना, इन सभी। तो ये बीमारी के बारे में आप लोग जो अभी समझें है ना, और जो मैंने बताया क्वेश्चन आंसर के साथ, ये आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखिए। और आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई को जारी रखिए, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले और कौन कौन से रोग हैं, जैसे अमीबिया, पेचिस वगैरह ये सभी है ना, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।